नाउ फोर्थ पैराग्राफ में बोलते हैं कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल एंड हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। तो ये फिर से जो है इस पैराग्राफ में टाइगर, वो जू वाला जो टाइगर उसकी बात होती है। कहता है यहाँ पे तो वो कहाँ बंद है, कॉन्क्रीट सेल में, और जो उसकी ताकत है वो कहाँ पे, बिहाइंड बार्स, यानी जो तुमने ये बार्स लगा रखे हैं, जो उसको तुमने एक केज में बंद कर रखा है, तो जो उसकी ताकत है ना, वो अभी भी बहुत ताकतवर है, उसके अंदर अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ कहाँ पे, वो स्ट्रेंथ जो है उन बार्स के पीछे है। तो देखिए कहते हैं कॉन्क्रीट सेल, यानी जो उसका वो सेल बना रखा है जू के अंदर, वो जो उसका केज टाइप बना रखा है वो जू के अंदर, तो वो कैसा है, वो कंक्रीट का बना हुआ है। कंक्रीट माने लाइक ब्रिक, सीमेंट और सैंड वगैरह इस्तेमाल करके जो बनाते हैं, तो ऐसा बहुत ही मजबूत वाला उसका कंक्रीट सेल बना रखा है जिसको कभी भी तोड़ नहीं सकता या पार नहीं कर सकता। तो उसकी जो ताकत है, ताकत तो है अभी भी, तो तब तो तुमने उसको पकड़ लिया, किस तरह पकड़ के तुम जू में लिया है, तुमने रख दिया, बट आज भी उसके अंदर उतनी ही ताकत है जितनी ताकत उसके अंदर जब वो जंगल में था या जंगल में होता तो होती। तो हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ताकत उसके अंदर अभी भी है, बट स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर। और वो बेचारा क्या करता है, वो क्या सिंपल क्या करता है, फिरोशियस तो वो अभी भी है, पर वो फिरोशियस कहाँ पर है, बिहाइंड द बार्स है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकता, बाहर कुछ नहीं कर सकता, बाहर किसी को हार्म नहीं कर सकता, किसी का शिकार नहीं कर सकता, अपना फेरोशियसनेस नहीं दिखा सकता। तो बेचारा इसलिए बड़ा बोर होकर और गुस्से में सिंपल क्या करता रहता है, वो जो उसका एक छोटा सा केज है, उस केज के अंदर जो है वो इधर से उधर जो है बस हल्के हल्के जो है स्टॉकिंग माने वॉक करता रहता है। और वो कभी भी क्या नहीं करता, इग्नोरिंग विजिटर। इग्नोरिंग विजिटर में इसका मतलब क्या है कि ऐसे विजिटर जो वहाँ आ रहे हैं उसको देखने, उनको इग्नोर कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इग्नोरिंग विजिटर का मतलब है कि वो उन विजिटर्स को कभी भी डराने की कोशिश नहीं करता। मतलब अगर आप जंगल में टाइगर होगा ना, तो टाइगर पक्का ऐसा अटैक करेगा आपके ऊपर, आपको डराएगा, अपने एरिया से भगाने की कोशिश करेगा। बट अब देखिए हमारे जू में भी तो टाइगर हमारे सामने ही है, और वो जू उसका जो है केज उसका अपना एरिया है, बट फिर भी वहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा ना तो टेरराइज करने की कोशिश करेगा ना आपको डराएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ पे टेरराइज करके इनको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनको अटैक नहीं कर सकता। तो वो बेचारा सिंपल क्या करता है, वहाँ पे वो उनको इग्नोर करके जो है ऐसा बैठा रहता है। मतलब वो आता है, लोग उसको देखते हैं, वो लोगों की तरफ देखता है और बस मन में यही सोचता होगा, भाई जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा मैं मतलब क्या बिगाड़ूंगा तुम्हारा यहाँ पे। और बाहर होता तो मैं तुम्हें बताता भी, अगर तुम जंगल में मेरे सामने होते तो मैं तुम्हें बताता भी, तो तुम इतना मुस्कुरा नहीं रहे होते मुझे देखकर। तो यहाँ पर उसको पता है कि यार यहाँ तो इन्होंने मुझे बंद कर रखा है, यहाँ तो मैं अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। हालांकि ताकतवर वो अभी भी है, अभी भी ताकतवर है, पर उसकी ताकत कहाँ पर है, उस कॉन्क्रीट सेल के अंदर उसकी ताकत को हमने बंद कर दिया, उन बार्स के पीछे हमने उसकी ताकत को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया। तो वो बेचारा जो है बस उस केज के अंदर इधर से उधर चलता रहता है और क्या करता है, लोगों को जो है वो इग्नोर करता रहता है। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ये भी जो है, ये भी आवाज़, ये भी पैराग्राफ जो है वो टाइगर इन द जू के ऊपर ही है। तो कहता है कि वो क्या उस वो अक्सर हर हर रात को जो है वो एक आखिरी आवाज़ सुनता है। और किसकी आवाज़ सुनता है, वो जो गार्ड्स हैं वहाँ पे जू के, वो गार्ड्स क्या करते हैं, पेट्रोलिंग कार लेके आते हैं। पेट्रोलिंग बोलते हैं गश्त लगाना। गश्त लगाना माने कि ऐसा ऐसे आके चेक करना, ऐसा नज़र रखना। तो जू में क्या होता है, ऐसा रात के टाइम पे टाइम टू टाइम जो गार्ड्स होते हैं वो ऐसा पेट्रोलिंग करते रहते हैं अपनी कार लेकर। वो हर एक जानवर को देखते रहते हैं, नज़र मारते रहते हैं कि कुछ हो तो नहीं गया, आपस में लड़ तो नहीं गया, मर तो नहीं गया, और कहीं गिर तो नहीं गया, भाग तो नहीं गया। तो ऐसा उसको चेक करने के लिए अक्सर वो लोग आते रहते हैं। तो वो कहते हैं टाइगर जो है रोज़ रात को उन पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ को जो है वो सुनता है, जो वो गार्ड अक्सर रात को आते हैं वहाँ पर। तो एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज। और वो क्या करता है, वो ऐसा आसमान की तरफ जब देखता है, उन शाइनिंग स्टार्स को देखता है विद हिज शाइनिंग आइज। वो ब्रिलियंट आइज किसको बोल रहे हैं, उसकी शाइनिंग आइज को ही बोल रहे हैं। तो कहता है वो उन अपनी शाइनिंग आइज से ऐसा आसमान की तरफ देखता है और उन शाइनिंग स्टार्स को देख रहा होता है। तो यहाँ पर ना पोएट एक बहुत ही अच्छा पोएटिक मीनिंग डालते हैं। तो कहते हैं जब ऐसा आसमान की तरफ देख रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, कहते हैं मुझे लगता है कि शायद वो भगवान से जो है बड़ा दुखी होकर जो है ऐसा पूछता है कि हे भगवान, मुझको ये कहाँ पर इन लोगों ने बंद कर दिया, मुझे कहाँ पर यहाँ बंद हो गया मैं, जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसे हम भी कभी निराश होते हैं, कोई निराशा हो जाती है, तो क्या करते हैं, ऐसा आसमान की तरफ देख के अरे भगवान बस क्या हो गया, बचाओ हमको या निकालो यहाँ से। तो ऐसे ही वो टाइगर भी जो है बेचारा कहीं ना कहीं, कहते हैं जब ऐसा आसमान की तरफ देखता है ना, अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकती हुई आंखों से, शाइनिंग आइज से शाइनिंग स्टार्स को देखता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो क्या कर रहा है, जैसे वो भी जो है भगवान से बस यही कह रहा है कि मुझे कहाँ पर इन लोगों ने कन्फाइंड करके रख दिया। तो इसलिए जो है वो
मतलब बताते हैं कि वो ऐसा एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टार्स की तरफ देख रहा है और जो उसके माइंड में जो कहीं ना कहीं वो थॉट चल रहा है, ये जो लास्ट लाइन है, स्टेयर विद दिस ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इसका ये भी मीनिंग है कि वो कहीं ना कहीं जो उसके मन में जो थॉट्स चल रहे हैं, कैसे थॉट चल रहे हैं कि मैं कहाँ बंद हो गया, बड़े परेशानी वाले थॉट, दुख वाले जो थॉट है, तो उन थॉट्स को वो कहीं ना कहीं जो है अपने मन से निकालने की कोशिश करता है या उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए शायद वो क्या कर रहा है, आसमान की तरफ जो है अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए स्टार्स को वो देख रहा है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। तो इस पूरी पोएम में जो है दो टाइगर्स का कंपैरिजन करा गया है, वो टाइगर जो जू में होता है और वो टाइगर जो जंगल में होता है। खतरनाक कौन सा होता है? खतरनाक दोनों ही होते हैं, पर जंगल वाला जो है वो आज़ाद होता है, जू वाला जो है वो आज़ाद नहीं होता, उसका फ्रीडम कहीं ना कहीं जो है छीन रखा होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। तो इस पोएम में जो लेज़ली ने कहीं ना एक चाह दिखाई है। किसकी चाह दिखाई है? वो जो टाइगर इन द जू है उसकी चाह दिखाई है। वो चाहता है कि मैं भी क्या करूं, मैं भी जू से बाहर निकल के अपने इस कॉन्क्रीट केज से, सेल से बाहर निकल कर जंगल में जाऊं और जो मेरा नेचुरल तरीका है, जो मेरा अपना नेचुरल हैबिटेट है, मैं उस वहाँ जाऊँ और वही करूँ जिस चीज़ के लिए भगवान ने मुझे बनाया है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पोएम के जो पोएटिक डिवाइसेस वगैरह हैं वो बताऊंगा।